दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैथ्स। ठीक है, काफ़ी समय से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, तो आज जो है फाइनली हम लोग मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है हम आज शुरू करेंगे परसेंटेज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो नाविक एग्ज़ाम होता है इसमें सेक्शन 1 में जो मैथ्स आती है उसमें कौन कौन से टॉपिक से जो है मेनली क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन पैटर्न पे ही हुआ था, तो उसमें देखा गया था कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ इन्हीं चैप्टर से पूछे गए थे। वैसे तो सिलेबस जो है वो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली इन्हीं चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो कि आपका आता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप लोग किसी दूसरे चैप्टर्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हो। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है आपको परसेंटेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। तो मैं आप लोगों को जो है सारे चैप्टर्स एकदम बेसिक टू हाई लेवल करवाने वाला हूँ, यानी कि एकदम जीरो से लेवल से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे और हो सकता है काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस आ भी रहे हो और काफ़ी लोगों को ना आ रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरा काम है सबको साथ में लेके चलना। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी देखा गया था कि हर शिफ्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसके अलावा देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से जो भी है दो दो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी बोट की, कार की वगैरह की, ट्रेन की स्पीड पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपका एवरेज का टॉपिक आता है। ये जो है इस टॉपिक में से भी आपके 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे थे पर शिफ्ट में। ठीक है, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और बाद में आती है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से भी देखा जा रहा था कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे थे आपके नाविक एग्जाम में। ठीक है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में से। तो यहाँ से भी जो है मैं आप लोगों को फिक्स टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो आज जो है हम शुरू करेंगे परसेंटेज, जो कि हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार, इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो और नाविक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे कि आप लोगों को हमारा लेटेस्ट वीडियो या फिर अगला नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आज शुरू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 1। ठीक है, जो कि आपका होने वाला है नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए। तो भाई परसेंटेज का जो चैप्टर शुरू होता है, इसमें सबसे पहली बेसिक चीज़ है जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि परसेंटेज वैल्यू जो होती है और फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती क्या है। ठीक है, आप लोगों को जो है फ्रैक्शन वैल्यू को जो है परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और इसके अलावा जो परसेंटेज वैल्यू होती है उससे आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू में वैल्यू को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे तो आप लोग जो है बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे और क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग जो है इनको याद भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल प्रोवाइड करवाई है, और आप लोगों को ये जो PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी उसको लर्न कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका भाई 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप लोगों को पता होगी कि 50% होती है। क्यों? क्योंकि देखिए पूरी 1 की वैल्यू हम लोग मानते हैं 100। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1/2 की वैल्यू 50% होगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपको बोल दूं कि 1/5 की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है 20% होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आपको ये सारी वैल्यू याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं मेनली क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपके एकदम जीरो से जब शुरू करेंगे तो आप लोगों को जो है धीरे धीरे समझ में आती चली जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि राकेश के पास में संदीप से 25% धन अधिक है। ठीक है, 2 दिए गए हैं आदमी, राकेश और संदीप। ठीक है, अब देखिए राकेश के पास में जो है संदीप से 25% धन अधिक है। हम लोग एक वैल्यू मानते हैं जो कि हमेशा परसेंटेज में मानते हैं 100%। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि राकेश के पास में संदीप से 25% धन अधिक है, यानी कि 100% का 25% अधिक है। ठीक है, अब देखिए आगे बोला गया है कि तो बताइए संदीप के पास में राकेश से कितना प्रतिशत धन कम है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे होगा क्या, हम लोगों को ये बताना है कि
संदीप के पास में राकेश से कितने प्रतिशत धन कम है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो और हम लोग जो है परसेंटेज की जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसको मानते हैं कि टोटल जो है वो आपका 100 है। ठीक है, अब देखिए मैं जो है इस क्वेश्चन को आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगा। एक है जो कि फॉर्मूले के साथ में बताऊंगा और दूसरा जो कि आपको सिर्फ लॉजिक के ऊपर डिपेंड होगा, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे फॉर्मूला वाला। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं प्रतिशत धन कम है कितना पूछा गया है, यानी कि संदीप के पास में राकेश से कितने प्रतिशत धन कम है, यानी कि प्रतिशत कमी को हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, किस चीज़ को, प्रतिशत कमी को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है R/100, और प्रतिशत कमी जब पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और प्रतिशत वृद्धि जब पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाते हैं बीच में। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर से R/100। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें जो है जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बोला गया है 25%। ठीक है, तो R की वैल्यू हम लोग रखेंगे 25। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा मैंने 100 + 25 × 100। ठीक है, अब बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप लोग कोई भी कर लेंगे। इतनी इजी कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। 25 से कम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, अब आप लोग जो है यहाँ से निकाल लोगे 20%, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 20% जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 20%। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और किसी को भी जो है कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचता है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको होती है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना भाई आप लोगों के हाथ में। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों में परफेक्शन आती जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद ना रहा, चाहे कोई भी और चीज़ हो गई, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लॉजिक से भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं अगर इस क्वेश्चन को लॉजिक से बताऊं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज पे जाइए सिर्फ क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि राकेश के पास में संदीप से 25% धन अधिक है, और मैंने आपको जैसे ही शुरू में बोला था कि हम लोग किसी भी वैल्यू को मानते हैं परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, यानी कि वो वैल्यू जो है वो है 100%। ठीक है, अब बोला गया है कि राकेश के पास में भाई संदीप से 25% धन अधिक है, यानी कि 100 था तो अब कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ये देख लेना है। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि इन दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, 25। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 125% हो गई अब। ठीक है, और अब जो है आ जाएगा इनटू में 100, क्योंकि हमें वैल्यू जो निकालनी है वो परसेंटेज में निकालनी है। बात वही आ गई, 25 से कम 25, 25 5 6 125, और ये हो गया 20%। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी जो है समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट जो है आप लोगों को इसमें नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या बोलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के भाव में 20% घट जाने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत उपभोग को बढ़ाए कि उसका खर्च जो है वो वही रहे। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फिर से समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी का भाव 20% घट जाने पर, यानी कि पहले अगर कोई वैल्यू 100 थी तो अब वो कितनी हो जाती है, 80। ठीक है, पहले अगर कोई वैल्यू 100 थी तो अब वो कितनी हो जाती है, 80। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत का उपभोग बढ़ाए कि उसका खर्चा जो है वो वही रहे, यानी कि उसका खर्च जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली गई है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो देखिए आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ में चलना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर से समझिए ध्यान से कि यहाँ पे बोला गया कि 20% घट जाने पर कितने प्रतिशत उपभोग को बढ़ाए, यानी कि प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो बताया था प्रतिशत कमी वाला, उसी में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बोला था R/100, और मैंने आपको बोला था कि जब भी प्रतिशत वृद्धि की बात हो तो आप लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इंटू 100 उड़ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लगेगा।
तो इसमें आपको बस सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 20, और फिर देखिए आप लोग जो सोल्व कीजिए, ठीक है, माइंड में सोल्व कीजिए। 100 माइनस आर था, ठीक है, तो 100 माइनस आर यानी कि 100 माइनस 20 तो कितना हो गया 80, ठीक है, 80 आ गया। अब देखिए इनटू में 100, ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%, ठीक है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को लॉजिक के साथ में बताया, और इस तरीके से भी कर सकते हो। आप लोगों को जो तरीका बेस्ट लगे उससे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि आप जो है इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आते हैं। मुझे भी बताया भाई इतने इजी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बेसिक टू हाई लेवल पे चलोगे आप लोग जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे कि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट्स को भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और हो सकता है कि आज का जो ये वीडियो है वो भी आपको थोड़ा छोटा लगे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी मैं आपको जो है इसमें ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियोस मिलते जाएंगे, आप लोगों को लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस की कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे, और आप लोग भी जो सोल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि चीनी के मूल्य में, ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कि एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी कि क्या बोला गया है प्रतिशत कमी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आर अपॉन प्रतिशत कमी का बोला गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके भी इसको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है लॉजिक के साथ में भी कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से आपको दोनों तरीके बता दूं ताकि आप लोगों को रिपीट हो जाए और आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में जो है मैं आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20, क्योंकि हमें यहाँ पे आर की वैल्यू 20 दी गई है। अब देखिए 100 प्लस आर यानी कि 120 हो गया, और अब देखिए इनटू में आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 20 एकम 20, 20 छक्के 120, ठीक है। अब देखिए ये हमें आ गया 100 मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6। तो आप लोग इतना तो जानते ही हैं, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आप लोगों को परसेंटेज वैल्यू टू फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज वैल्यू आना चाहिए। तो अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 16.2/3, 16 से ही 2/3%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16.2/3%, ठीक है। आप लोग इसको इंटू करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया। अब जो है इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैच शुरू किए गए हैं जो कि है कमांडो एनडीए और मिशन एयरफोर्स नेवी। ये दोनों बैच जो है वो स्पेशली तैयार किए गए हैं एनडीए और एयरफोर्स नेवी एग्जाम की तैयारी के लिए। काफ़ी शानदार बैच हैं, डिफेंस की टॉप एजुकेटिंग फैकल्टी के द्वारा आपको इनमें पढ़ाया जाएगा। तो भाई अगर आप लोग एनडीए एग्जाम या फिर एयरफोर्स नेवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो इसके लिए एनरोल कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और उसके अंदर सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। इस ऐप की लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। तो कोर्स में आप लोग डिफेंस में जाकर के सिलेक्ट करेंगे एनडीए, एयरफोर्स एक्सवाई और नेवी, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों को जो है चूज़ कर लेना है, और उसके बाद में आप लोगों से एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो रेफरल कोड में दोस्तों आप लोगों को डालना है डिफेंस पॉइंट, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जो है अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्स हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चंस वगैरह अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छे बैच हैं, एनरोल कर सकते हो, ठीक है। लिंक्स जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू को मानते हैं 100, ठीक है। और अब हम लोगों ने माना कि चीनी की मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो मूल्य पहले 100 था वो अब कितना हो जाता है 120 हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 20%, और किस पे, टोटल वैल्यू पे, यानी कि 120 पे, ठीक है।
और अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो भाई आप लोगों को फिर वही कैलकुलेशन आ गई और आप लोगों को पता है इसका आंसर हमारा आया था 16 सही 2/3%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर किसी का भी भाई इन क्वेश्चंस में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है ये। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% अपने पुत्र को, ठीक है, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है जो कि 100 रुपये कमाता है समझ लीजिए, उसने जो है अपनी मासिक आय का 20% अपने पुत्र को, शेष का 30% अपनी पुत्री को, यानी कि जो बचा टोटल में से 20% उसको, टोटल में से देखिए 20% अपने पुत्र को दे देता है, उसके बाद में जो बाकी बचता है उसमें से 30% जो है अपनी पुत्री को दे देता है और शेष का 40% जो है वो अपनी पत्नी को दे देता है। और माह के अंत में जो है 3360 रुपये यानी कि 3360 रुपीज़ लास्ट बचते हैं शेष। ठीक है, तो आपको जो है भाई इसकी मासिक आय को ज्ञात करना है कि व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, यानी कि मंथली इनकम जो है उस व्यक्ति की कितनी है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, जिनको नहीं आता है अभी परसेंटेज या फिर जिनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए दोस्तों इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम हमें निकालनी है। तो देखिए हमें सबसे पहले बोला गया यहाँ पे कि इतना कुछ हो जाने के बाद में 3360 रुपये बचते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3360। ठीक है, अब देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी है आदमी की, भाई 100 हम लोग मानते हैं, तो 100 में से जो है वो अपना 20% जो है वो दे देता है अपने पुत्र को। ठीक है, किसको देता है, अपने पुत्र को। फिर जो है वो अपना 100 में से जो भी हिस्सा बचा था उसमें से कितना, 30% जो है वो देता है अपनी पुत्री को। ठीक है, और इसी प्रकार वो अपनी जो टोटल इनकम 100 है उसमें से जो बचता है वो 40% जो है अपनी बीवी को यानी कि अपनी पत्नी को दे देता है। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे सेट हो गई। अब जो है आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो काट के। ठीक है, चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखिए भाई 100/80 हो जाएगा, यहाँ पे 100/70 हो जाएगा और यहाँ पे 100/60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो 3360, ठीक है, इंटू यहाँ पे 100/80 हो गया, इंटू 100/70 हो गया और यहाँ पे 100/60। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दो, एक यहाँ कैंसिल कर दो और एक यहाँ पे कैंसिल कर दो। बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई। अब आप लोग जो है इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10,000। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, कितना 10,000 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन को भाई आप लोग ज़रूर से सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन जितनी फास्ट करेंगे आप लोग, एग्जाम में आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है ये। एक सर्कस में दर्शकों के प्रवेश शुल्क में 25% कमी करने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक कोई सर्कस है जिसमें एंट्री फीस जो होती है यानी कि प्रवेश शुल्क, उसमें 25% की कमी को किया गया। ठीक है, 25% की जो है वो कमी कर दी गई है जिससे कि दर्शकों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि ऑडियंस जो है उनकी संख्या में 30% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि प्रतिशत जो प्रवेश शुल्क है उससे प्राप्त आय में कितने प्रतिशत कमियां या वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे जो है वो प्रतिशत पर पड़ा हुआ प्रभाव बताना है कि प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। तो एक सर्कस में दर्शकों के प्रवेश शुल्क में 25% कमी करने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। तो बताइए प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि आपको जो है यहाँ पर प्रतिशत प्रभाव बताना है, यानी कि प्रतिशत पर जो है क्या प्रभाव पड़ा है, वो बढ़ा है या फिर घटा है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है।
तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके से तुलना बता दी जाए, यानी कि प्रतिशत कमी निकालो या फिर प्रतिशत वृद्धि हुई है या फिर प्रतिशत कमी हुई है, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो आप लोग जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इस कंडीशन में जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई दो चीज़ों की तुलना ये हो रही है और आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे प्रतिशत कमी हुई है या फिर प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इस टाइप में एक फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका होता है प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है। और इनटू में आपका होता है प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है, इनटू 100। ये जो है आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर इजीली एक झटके में आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी इंटू प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी इंटू 100, ठीक है, अपॉन 100 सॉरी। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होने वाला है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला प्रतिशत वृद्धि, सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि की बात की थी। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि खोजिए कि कहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि दर्शकों की संख्या में 30% वृद्धि होती है, यानी कि मेरा प्रतिशत वृद्धि जो है वो है 30, ठीक है, 30 मिल गया। अब देखिए मैंने बोला था कि माइनस आएगा, प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी कितनी आती है 25%, यानी कि 25, ठीक है। अब देखो भाई आगे क्या होगा, तो आगे होगा हमारा माइनस, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले में जो है आपका माइनस लगाना है आपको, ठीक है। और अब जो है सेम यही चीज़ अप्लाई होगी 30 इंटू 25, ठीक है, और अपॉन में मैंने आपको बोला था 100, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत वृद्धि माइनस प्रतिशत कमी माइनस प्रतिशत वृद्धि इंटू प्रतिशत कमी अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला था जिसमें हमने वैल्यू पुट की। और अब देखिए भाई हम लोग जो है इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें जो हो जाएगा माइनस, ये माइनस करेंगे तो हो गया 5 माइनस 30 अपॉन ये आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। इजी कैलकुलेशन आ गई। अब देखिए भाई आराम से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 5 माइनस 7.5 आ जाएगा जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, और फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 2.5। इतना तो आप लोग कर ही लोगे एलसीएम वगैरह लेकर के, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है ना, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस ये हो गया 7.5 में से हम लोग जब इसको घटाएंगे तो हमें मिल गया माइनस का 2.5%, माइनस का 2.5%, यानी कि कमी हुई है पक्का, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए माइनस का 2.5 जो है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रैक्शन परसेंटेज में, यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ 2 सही 1/2%, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो गया ना, क्योंकि 2.5 आता है 5/2 का मतलब यही हो गया ना। चलिए समझ आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.5% कमी, ठीक है, यानी कि 2.1/2% की कमी जो है हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को बताए बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक टू लेवल के थे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे समझ आ गए होंगे और इनमें जो है कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा, ठीक है। सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन थे, या फिर आप लोग जो है इनको ईजिली लॉजिक के थ्रू भी आप लोग इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है पहला वीडियो था हमारा काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। इसके बाद में जो भी वीडियो आएंगे वो हाई लेवल पे चलेंगे थोड़े, क्योंकि बेसिक जो है इतना ही था परसेंटेज का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके नाविक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस जो है आप लोग जितनी कर सकते हो उतनी कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हो तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।